हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7:30 बजे वीडियो आ जाती है। तो यूट्यूब पर जो बच्चे रेगुलर करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सुबह को सबसे पहले। और ट्रेंडिंग टॉपिक जितने भी हैं, जो कि सिविल सर्विस, यूपी पीसीएस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो स्टेट लेवल के होते हैं, उन सबको कवर करते हुए हिंदी इंग्लिश दोनों में विद ग्राफिक्स के द्वारा, विद डिटेल के द्वारा। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा जे स्लैब बेल स्टेनलेस ट्रैक सिस्टम क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये किस तरह का ट्रैक सिस्टम होगा। तो देखिए, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य औद्योगिक के प्रभावों का विश्लेषण करता है, या ये जो हमारा सिस्टम है ये काम करता है किसी ऐसी व्यवस्था पर जो सरकार द्वारा चलाई जाती है जमीनी स्तर पर कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए, या हाई स्पीड ट्रेनों के इस्तेमाल किए जाने के रेलवे ट्रैक का आधार को बनता है, या ग्रामीण क्षेत्रों पर संक्रमण रोगों को व्यापक अध्ययन कराता है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आएगा हाई स्पीड ट्रेन के लिए इस्तेमाल किए गए वाले रेलवे ट्रैक का प्रकार है, जिसको बोलते हैं जे स्लैब बैलेस्ट्रेज ट्रैक सिस्टम बोलते हैं इसको। देखिए, अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। भारत मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जे स्लैब बैलिस्टिक ट्रैक सिस्टम को अपना रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देश की ये पहली परियोजना है जो हाई स्पीड ट्रेन से द्वारा डिजाइन की गई है और बैलेस्ट वाली पटरियों को प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब से बदल दिया गया है। देखिए, कंक्रीट स्लैब की यहां पर बिछाई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा और क्या किया जा रहा है? इसके अलावा लाभों में बढ़ी हुई स्थिरता, कम रखरखाव करना पड़ेगा, समान सतह के कारण यात्रियों को सहज यात्रा शामिल होगी। देखिए, जैसे गाड़ी बहुत ज्यादा हिलती है तो वो हिलना डुलना भी यहां पर गाड़ी का नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा हो जाएगा हाई स्पीड ट्रेनों से इस्तेमाल किए जाने वाले रेलवे ट्रैक का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट विच वॉज सीन द न्यूज ऑफ सिचुएटेड इन विच स्टेट। राजस्थान। बरसाना बायोगैस परियोजना जो समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये जो है ये बायोगैस, सबसे पहले हम इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, बायोगैस को चला कौन रहा है, कहां पर चल रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड, एटीबीएल जिसको हम बोलते हैं, अडानी टोटल गैस लिमिटेड की एक सहायक कंपनी उत्तर प्रदेश के मथुरा के बरसाना में, बरसाना राधा रानी का निवास स्थान आपको पता होगा, ठीक है, बायोगैस प्लांट के पहले चरण को चालू कर दिया है। 3 चरणों में विकसित इस परियोजना में कुल क्षमता 600 टन प्रतिदिन की होगी, जिससे प्रतिदिन 42 टन संपीड़ित बायोगैस और 217 टन जैविक खाद का उत्पादन होगा। देखिए, जैविक खाद, क्योंकि आपको पता होगा हम खाद का इंपोर्ट करते हैं, यूरिया का। भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित बायोगैस सीएनजी प्लांट होगा, जिसकी लागत 200 करोड़ से अधिक होगी, जो स्थिरता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को यहां पर बढ़ावा देगा। तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बरसाना, मतलब उत्तर प्रदेश। देखिए, जब आप किसी क्वेश्चन की डिटेल पढ़ते हैं तो आपको उसके उत्तर को ध्यान, कभी भी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप क्वेश्चन को पढ़ते ही उसका आंसर लगा लेंगे। हाल ही में कौन से दो देश आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र यूरोप में आईडी जांच मुक्त यात्रा क्षेत्र में शामिल हुए हैं? तो देखिए, ये जो शामिल हुए हैं ये हुए हैं रोमानिया और बुल्गारिया। रोमानिया बुल्गारिया ने किया क्या है? एक शेंगेन क्षेत्र। देखिए, रोमानिया की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो हिस्सा है ये स्लोवाकिया के पास है, ये रोमानिया। देखिए, ये रोमानिया है, ये वाला, ठीक है। अगर आप इसको ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो रूस के नीचे आपको देखने को मिलेगा। इधर की साइड रसिया का क्षेत्र है, रसिया के बिल्कुल लगा हुआ, इधर को स्लोवाकिया के नीचे है ना। तो अभी क्या हुआ है, रोमानिया और बुल्गारिया दोनों ही जो है हिस्सा बन गए हैं किसके? देखिए, ये बुल्गारिया है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये बुल्गारिया का है, ये वाला, ठीक। तो ये दोनों यूरोपीय संघ के साथ उनके एकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्षों की बातचीत के बाद दोनों देशों के हवाई और समुद्री यात्रा, देखिए इनके यहाँ पर जो झंडा लगता है वो लगता है यूनियन जैक नाम का झंडा लगता है। तो आपने कभी देखा होगा जब अंग्रेजों ने भारत में राज किया था तब वो इसी तरह का झंडा यूनियन जैक जो है लाल और सफेद रंग का लगाया करते थे, जो अंग्रेजों का झंडा है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि इनके यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो चलती है यूरो। तो यूरो जो मुद्रा है, तो अब ये यूरो मुद्रा में ही व्यापार करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी करेंसी को बढ़ाना चाहते हैं। 1985 में शेंगेन क्षेत्र में 23 यूरोपीय संघ के राज्य और स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकस्टेन शामिल है। इस विस्तार में लगभग 3.5 मिलियन लोग प्रतिदिन आंतरिक सीमाओं को पार करते हैं। अब ये आपस में एक दूसरे देश को वीजा भी लेने की यहाँ आवश्यकता इनको नहीं होगी।
तो देखिए गवर्नमेंट जब, जैसे आपको पता होगा अभी हमने जो हमारे यहाँ रुपया चल रहा है, हमने उसको यूएई के साथ साझा किया है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रम वार्षिक रिपोर्ट 2023 हाल ही में किस सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की गई है? मतलब स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रम वार्षिक रिपोर्ट कौन देता है? ये अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए देती है, या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीई देती है, विद्युत मंत्रालय या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस मंत्रालय? देखिए इसको देता है आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसको देती है। इसके आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। सबसे पहले देखिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत हमारी पृथ्वी पर क्या है? सूर्य है ना। इसके अलावा हम अगर स्वच्छ ऊर्जा की जहां तक बात करते हैं तो 2023 की रिपोर्ट आ गई है। 2017 में जो है स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य मतलब एसडीजी जो गोल्स हैं उनमें शुद्ध शून्य ऊर्जा प्रकार की, जिसमें से धुआं ना निकलता हो। 1974 में आईईए मतलब अंतरराष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी। इसके ओईसीडी ढांचे के भीतर काम करता है। 31 सदस्यों को इसमें इसके सदस्य हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कितने मेंबर वो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य हैं। देखिए यदि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको डीप भी यहां पर पढ़ना चाहिए। भारत के किस राज्य में हाल ही में स्वेल वेव्स देखी गई हैं? देखिए स्वेल वेव्स जो देखी गई हैं वो आपके देखी गई है केरल में। केरल किधर पड़ता है? यदि आप भारत को समझते हैं तो आपने देखा होगा ये भारत का सबसे नीचे का हिस्सा है, ठीक है। और इसके अगर आप नॉर्थ में, इसके आप ईस्ट में जाएंगे, देखिए ये है केरल अपना। और ये जो केरला है, केरला के इधर जो पड़ता है नीलगिरी पर्वत है जिनको हम कोर्डिमम माउंटेन, देखो ये जो हिस्सा है ये इधर चला जाता है किसका? ये चला जाता है तमिलनाडु का, और इसके ऊपर कर्नाटका का हिस्सा आता है, ठीक। दूर से आने वाली तूफानी हवाओं के कारण मध्य और दक्षिण केरल के तटीय इलाकों में लहरों से पानी भर दिया और कलक्कड़ल कहा जाता है इन हवा को, कलक्कड़ल। जैसे हमारे यूपी में लू बोलते हैं। इन लहरों ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुजा और त्रिशूर जिलों के समुद्र तटों पर जलमग्न कर दिया, जिससे जल स्तर जो आपदा प्रबंधन का काम है उन्हें अलर्ट पर आना पड़ा और कोई खास बदलाव किए बिना अचानक बाढ़ का कारण ये बनता है। हाई अलर्ट तटीय क्षेत्रों पर देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने भारत के किस राज्य में हाल ही में स्वेल वेव्स देखी हैं? तो ये स्वेल वेव्स जो है वही हैं। देखिए हमारा जो अंतरराष्ट्रीय जो हमने सैटेलाइट छोड़ रखी है जो आसपास के देशों को भी मौसम की जानकारी देती है वो है सरल। सरल एक ऐसा उपग्रह है भारत का जो भारत को जानकारी देता है मौसम के बारे में। इसको छोड़ा गया था PSLV C-24 के द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-24 के द्वारा इसको भेजा गया था, ठीक, अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन है 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 किसने जीती है? देखिए ये जीती है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र देखिए ये रहा, या आपने देखा होगा यहाँ पर केरल है, केरल के ऊपर कर्नाटक है और कर्नाटक के तुरंत ऊपर महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र के ऊपर ये गुजरात आ जाता है, गुजरात के ऊपर ये अपना पंजाब आ जाता है ना, और राजस्थान, और राजस्थान के लगा हुआ है पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर। आपको स्टेट के बारे में मैंने कई बार वीडियो बनाकर दी है। दिल्ली के कर्नैल सिंह स्टेडियम में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 56वीं राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता हुई जिसमें महाराष्ट्र ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में दबदबा बनाया। महाराष्ट्र की पुरुष टीम ने रोमांचक फाइनल में भारतीय रेलवे को हराया और संपदा मौर्य की अगुवाई वाली महिला टीम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हराया। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में 37 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें बाजी जो मारी है वो मारी है महाराष्ट्र ने, ठीक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि के स्टार रिसेंटली सीन इन न्यूज। के स्टार क्या है? देखिए के स्टार जो है वो दक्षिण कोरिया का एक फ्यूजन रिएक्टर है। अब दक्षिण कोरिया का जो फ्यूजन रिएक्टर है वो किस तरह से काम करता है? कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी ने संचालित किया जाता है। इसने 48 सेकंड में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर प्लास्टिक को बनाए रखने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। देखिए 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को पर प्लास्टिक को बनाए रखना एक बड़ी बात है। यह अपने पिछले रिकॉर्ड को पार कर दिया है और परमाणु संलयन के माध्यम से स्वच्छ और असीमित ऊर्जा की प्रगति को दर्शाता है। बावजूद इसके संलयन जलवायु समाधान के रूप में अनुकूल भी है। निर्देश CWU भविष्य के फ्यूजन टैंकों के लिए ये वहां का कोरियन नाम है जो तापमान या प्लाज्मा के ऊपर काम करते हैं। आपको पता होगा इनका जो पड़ोसी है वो कौन है? वो है चीन। तो चीन को देखकर ये इस तरह के प्रयोग ये भी कर रहे हैं कि अपने यहाँ एक कृत्रिम जो है सूर्य को बनाने में कामयाब हो। तो जो के स्टार चर्चाओं में रहा है दक्षिण कोरिया का
कृत्रिम सूर्य है। देखिए मेन जो मेन बात है वो ये है, कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है के स्टार को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भोजशाला परिसर, भोजशाला परिसर जो अभी अभी खबरों में आ, ये किस राज्य में है? देखिए भोजशाला जो परिसर है ये है मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा हीरे कहाँ निकलते हैं? वो निकलते हैं मध्य प्रदेश की पन्ना खान से। ठीक, और आपको ये भी पता होना चाहिए भारत में सबसे ज्यादा वनों का प्रतिशत कहां पर ज्यादा है ना? वो है अपना मध्य प्रदेश में। और टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट भी जो है चीता प्रदेश, ये भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश यहां पर आंसर हो जाएगा। भोजशाला परिसर, भोजशाला परिसर जो है वो चर्चाओं में क्यों रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर देखिए भोजशाला परिसर जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर है। हिंदू और मुसलमानों के बीच ऐतिहासिक रूप से विवादित स्थल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यह हिंदुओं के लिए एक मंदिर और मुसलमानों के लिए एक मस्जिद के रूप में काम करता है। वैसे तो देखो मुस्लिमों ने यहाँ मोस्टली जितने भी मस्जिदें हैं वो 90% जो मस्जिद बनी हुई है वो मंदिरों को तोड़कर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ भारत पर बाहरी आक्रमण हुआ है, ये सभी जानते हैं। एएसआई द्वारा एक व्यवस्था के तहत हिंदू को मंगलवार को पूजा करने और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को रोककर खारिज कर दिया। इसमें संरचना में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होने पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों ही पक्ष जो है अपना अपना इस पर अपना पक्ष जमा रहे हैं कि किसका है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो है चर्चाओं में रहा। हाल ही में एसजेवीएन लिमिटेड ने सुरंग परियोजनाओं के प्रदर्शन में सुधार के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? देखिए ये करें आईआईटी पटना ने। पटना जो है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? ये है पाटलिपुत्र। ठीक, इसको क्या कहा था? इसको मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दिया था, आपको पता भी होगा, है ना? ये र्यूंस में कहते हैं खंडर ऑफ पाटलिपुत्र। जेवीएन लिमिटेड ने उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करके सुरंग परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए आईआईटी पटना के साथ साझेदारी की है। 2 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में इस पर हस्ताक्षर हुए और अब जो है सुरंग बनाने का काम यहाँ पर किसके द्वारा होगा? आईआईटी पटना के द्वारा होगा। तो जेवीएन लिमिटेड सुरंग बनाएगी बिहार में और आईआईटी पटना के साथ मिलकर बनाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा आकाशीय एयर डिफेंस सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? देखिए ये विकसित किया गया है बीईएल, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत की एक नवरत्न कंपनी है ना, महारत्न कंपनी है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए 4 अप्रैल 2024 को भारत सेना ने वायु रक्षा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया है, जिससे समय आने पर युद्ध के समय में बिना देरी करे निर्देश दिया सके। तकनीकी अवशोषण वर्ष 2024 में इस पर जो है विशेष ध्यान यहां पर दिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए एक एक क्वेश्चन काफी मोस्ट है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन को ध्यान से देख रहे होंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला जो सेशन है वो भी हमारा ध्यान से देखा होगा। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।